लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमने सॉल्यूशन के बारे में बताया था आप लोगों को, ठीक है। सॉल्यूशन के बारे में बताया था। सॉल्यूशन आपका तीन टाइप का होता है अगर हम सॉलिबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें तो, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में हमने कहा था कि सॉलिड बिहेव एज सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड बिहेव एज सॉल्वेंट और गैस सॉल्यूशन में गैस बिहेव एज सॉल्वेंट। बट आपको देखिए हम लिक्विड सॉल्यूशन में आ रहे थे। आपका लिक्विड सॉल्यूशन आपका क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं जिसमें आपका लिक्विड बिहेव एज सॉल्वेंट, जिसमें लिक्विड आपका सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, उसको हम लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे हमने लिक्विड सॉल्यूशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया था। हमने कहा था सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड और गैस लिक्विड। सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड। सॉलिड लिक्विड हमने कहा था जिसमें आपका सॉल्यूट सॉलिड है और आपका सॉल्वेंट लिक्विड है। लिक्विड लिक्विड बोथ आर लिक्विड, सॉलिड भी लिक्विड और आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड। और गैस लिक्विड, सॉल्यूट आपका गैस है और आपका सॉल्वेंट आपका लिक्विड। अब हम पहली बात करते हैं सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड की बात करते हैं। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में आपका जो इसमें सॉलिड आपका लिक्विड में डिसॉल्व होता है वो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आपका एक टर्म्स आता है, आपका आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी मतलब कैपेसिटी, डिसॉल्वेशन की कैपेसिटी, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी हम ये कहेंगे अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, maximum amount of solid dissolved in 100 ml of solution known as solubility of solid, solubility of solid in a liquid। यानी का मतलब आपका सॉलिड का वो मैक्सिमम अमाउंट जो 100 ml सॉल्यूशन में या 100 ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, 100 ml सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाता है मैक्सिमम अमाउंट, और फिर आपका उसके बाद वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। आपका सॉलिड का वो मैक्सिमम अमाउंट जो 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है, तो क्या कहलाती है? आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब इस सॉल्युबिलिटी को कौन-कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? वो कौन-कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कई फैक्टर हैं। अगर हम फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें तो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाला फैक्टर सबसे पहले आपका टेम्परेचर। फर्स्ट आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपकी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। व्हेन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस। सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी आपकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नॉर्मली देखा होगा, नॉर्मली आपने देखा होगा चीनी है, चीनी को पानी में आप डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, और फिर गर्म कर दीजिए तो तुरंत आपका घुल जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? घुल जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो आपका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन भाई कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं, इट मींस जो एनर्जी रिलीज करते हुए डिसॉल्व होते हैं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी आपकी टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाती है, ये याद रखें, ठीक है। दो सॉलिड व्हिच इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, देयर सॉल्युबिलिटी डिग्रेड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसे सॉलिड जो आपका एनर्जी रिलीज करते हुए घुलते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी आपकी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर घट जाती है। और जो आपने चीनी की बात कर रहा हूं मैं, चीनी आपको पानी में घोल रहे हैं और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आपका जल्दी घुल जाता है। क्यों? कि आपके यहाँ पे चीनी क्या होता है? एंडोथर्मिक नेचर का होता है। तो जो आपके एंडोथर्मिक नेचर के होते हैं, आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए घुलते हैं, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए घुलता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी?
बढ़ेगी। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आपका क्या होते हैं, जो आपकी एनर्जी रिलीज करते हुए डिजॉल्व होते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। अब क्यों घटेगी, क्योंकि आपने अपने 11th में ली कैटेलिन का प्रिंसिपल पढ़ा होगा। इसका आपको देखिए, आपका ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसको आप सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं और भाई आपका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आपका एक टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आपका सॉल्यूशन बना रहे हैं, देन आपका ये एनर्जी रिलीज हो रही है। तो भाई एनर्जी रिलीज हो रही है तो यानी कि आपका ये एक्सोथर्मिक नेचर का है। तो एक्सोथर्मिक नेचर का है तो ली कैटेलिन का प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा कि जब आपका इक्विलिब्रियम कुछ और शिफ्ट होता है, कोई आपका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कुछ और शिफ्ट होता है जहां टेम्परेचर का इफेक्ट कम होता है। तो भाई हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां एनर्जी कम है। यहाँ तो एनर्जी पहले से ही रिलीज हो रही है, तो एनर्जी पहले से ही रिलीज हो रही है और फिर उसको और गर्म करें तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी हो गई नहीं, तो सॉल्युबल नहीं होगा तो आपका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ऐसे कौन से सॉलिड होते हैं, ऐसे कौन से सॉलिड होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो इसका एक एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड, CO चूना। आपने देखा होगा चूने को कभी भी गर्म पानी में नहीं डिसॉल्व नहीं करते, ठंडे पानी में। अब चूने को ठंडे पानी में इसलिए डिसॉल्व करते हैं क्योंकि चूना क्या होता है, एनर्जी रिलीज करते हुए आपका घुलता है। तो एनर्जी रिलीज करते हुए घुलता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। गर्म पानी में घुलेंगे नहीं घुलेगा, उसकी डिसॉल्वेशन कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड आपका है, लिथियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड, लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम के आपके जितने भी कंपाउंड होते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हुए क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब एनर्जी रिलीज करते हुए डिसॉल्व होते हैं। तो उनकी सॉल्युबिलिटी आपकी टेम्परेचर बढ़ाने पे घटती है। बाकी जितने भी आपके मैक्सिमम आपका मोस्टली जो होता है, मोस्टली सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होती है। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनकी आपकी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी का वैल्यू घट जाती है क्योंकि वो एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं। इट मींस वो आपकी एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक हो गया। अब आगे देखें, दूसरा इफेक्ट आपका टेम्परेचर के बाद आपका होता है नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। भाई सॉलिडिटी जो होती है आपकी, सॉलिड की सॉलिडिटी लिक्विड में वो डिपेंड करती है सॉलिड पे, सॉलिड के नेचर पे, सॉलिड के नेचर पे और सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करती है कि सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। देखिए अगर दो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम कैरेक्टर के हैं, बोथ आर सेम नेचर, इट मीन बोथ आर पोलर, सॉल्यूट भी पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, तो आपका डिसॉल्व हो जाएगा, दोनों एक किस्म डिसॉल्व, आपका सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्यूट यानी सॉलिड है, सॉलिड आपका क्या है, आपका पोलर सॉलिड है, पोलर सॉल्यूट है, और आपको वो वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर भी पोलर होता है, पोलर नेचर का होता है, तो दोनों आपको क्या हो जाएंगे, डिसॉल्वेशन हो जाएगा। जैसे आपका NaCl है, KCl, जितने भी आपके सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट आपके पोलर नेचर के होते हैं, तो पोलर नेचर के होते हैं तो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वाटर भी आपका पोलर नेचर का है। तो पोलर को पोलर ही घोलेगा, नॉन पोलर को नॉन पोलर ही घोलेगा, ये याद रखें, ठीक है। सेम को सेम घोलेगा, और जो आप सेम कैरेक्टर वाले मिसेबल होंगे और जिनका कैरेक्टर सेम नहीं है वो मिसेबल नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि क्लोरोफॉर्म वाटर में घुल जाएगा तो नहीं घुलेगा, क्लोरोफॉर्म वाटर में नहीं घुलेगा क्योंकि क्लोरोफॉर्म यहाँ पे क्या होगा, नॉन पोलर है, क्लोरोफॉर्म नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, तो क्लोरोफॉर्म आपका वाटर में नहीं घुलेगा, नॉन पोलर वाटर में कैसे घुल जाएगा, नहीं घुल पाएगा, ठीक है। अब पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, जब में आपने पढ़ा होगा, पोलर उसको बोलते हैं जो आपके आयनों में टूट जाते हैं, जिनमें आयन जो आपके आयनों में टूटेंगे वो पोलर है, जो आयनों में टूटते नहीं है, जो आयनों में डिकम्पोज नहीं होते वो नॉन पोलर है, ठीक है। तो सॉलिड आप कोई सॉलिड आपका वाटर में डिसॉल्व हो रहा है सॉलिड, तो उसमें देखा जाएगा कि सॉलिड का नेचर कैसा है। अगर सॉलिड पोलर है तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, सॉलिड पोलर नहीं है तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। अब क्लोरोफॉर्म कहाँ डिसॉल्व होगा, क्लोरोफॉर्म आपका नॉन पोलर है तो कहाँ डिसॉल्व होगा, तो क्लोरोफॉर्म आपका डिसॉल्व होगा आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ईथर में हो सकता है, क्लोरोफॉर्म ईथर में डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि ईथर भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर सॉल्यूट के लिए नॉन पोलर आपका इट मीन आपका क्लोरोफॉर्म तो वैसे भी आपका
गैसीय नेचर का होता है। हम यहाँ बात कर रहे थे सॉलिड की, तो हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो सॉलिड में आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉर्मली आपके लिक्विड वो नेचर के होते हैं, लेकिन फिर भी आपको हमने थोड़ा एक हिंट दिया आपको कि क्या कहते हैं नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता है सॉलिबिलिटी। ठीक है, सॉलिड की सॉलिबिलिटी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। अगर पोलर सॉल्वेंट तो आपका डिसॉल्वेशन हो जाएगा। एक चीज और होता है, एक फैक्टर और होता है लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी सॉलिड की सॉलिबिलिटी लिक्विड में डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी पर। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। अब यहाँ पे लैटिस एनर्जी क्या है? लैटिस एनर्जी वह एनर्जी है, एनर्जी का वह अमाउंट जो 1 मोल क्रिस्टल को आयनों में बैकअप होने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक डाउन 1 मोल क्रिस्टल टू फॉर्म आयन देयर आयन। एक मोल क्रिस्टल को उसके आयनों में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। जैसे आपका NaCl है, NaCl को आप वाटर में घोल रहे हैं, तो NaCl को वाटर में घोल रहे हैं, तो आपका देखो NaCl की लैटिस एनर्जी क्या होगी? अब NaCl की लैटिस एनर्जी आपका एक मोल NaCl को आयनों में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी लैटिस एनर्जी है। और हाइड्रेशन एनर्जी होती है आयनों को वाटर में मिसिबल होने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, वह अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपका वाटर में मिसिबल होने के लिए नेसेसरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। आयनों को वाटर में मिसिबल होने के लिए जितने अमाउंट की आवश्यकता होती है वो हाइड्रेशन एनर्जी होती है। लैटिस एनर्जी आपकी एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, एनर्जी रिलीज होती है इसमें। ठीक है, लैटिस एनर्जी में एनर्जी रिलीज होती है। तो आप लैटिस एनर्जी में एनर्जी रिलीज होती है, तो आपका देखिए सॉलिबिलिटी की बात करें तो आपका लैटिस एनर्जी की वैल्यू आपकी ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी से। लैटिस एनर्जी की वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होगी तो आपका सॉलिड इनसॉल्युबल होगा वाटर में। व्हेन लैटिस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी तो सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज, इनसॉल्युबल सॉलिड आपका इनसॉल्युबल, देन सॉलिड इनसॉल्युबल। सॉलिड आपका इनसॉल्युबल हो जाएगा अगर लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्योंकि लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी कहने का मतलब अगर भाई आपको आयनों को तोड़ने में, आपको क्रिस्टल को आयनों को में ब्रेकअप करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता हो रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा पहुंच जा रहा है, तो वाटर में मिक्सअप नहीं होगा। ठीक है, और इसका दूसरा आपका अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम है, लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो आपका सॉलिड क्या हो जाएगा? सॉलिड आपका सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है। तो मैंने सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में हमने क्या बताया? सबसे पहले सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आपका लिक्विड बिहेव करता है सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करता है। इसमें फिर मैंने आपको बताया सॉलिबिलिटी आपकी क्या होती है? सॉलिबिलिटी आपकी होती है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट टू मेक देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉलिड का वो मैक्सिमम अमाउंट जो 100 ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेता है, तो उसको हम कहते हैं सॉलिबिलिटी। तो उसके बाद हमने फैक्टर इफेक्टिंग बताया कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉलिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो सॉलिबिलिटी को इफेक्ट करने वाला फैक्टर सबसे पहले टेम्परेचर है। नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड की सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, बट कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो आपका एनर्जी रिलीज करते हुए डिसॉल्व होते हैं। तो जो सॉलिड आपकी एनर्जी रिलीज करते हुए डिसॉल्व होते हैं तो उनकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे घट जाती है, बिकॉज एनर्जी रिलीज करते हुए बोलते हैं। तो आपका लिथेरेली का प्रिंसिपल आपने देखा होगा कि आपका इक्विलिब्रियम उस ओर शिफ्ट होता है जहां क्या कहते हैं आपका टेम्परेचर का इफेक्ट कम होता है। और ऐसे आपको देखिए, और जो सॉलिड आपके एंडोथर्मिक नेचर के होंगे वो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, और एक्सोथर्मिक नेचर वाले सॉलिड की टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी घटेगी। दूसरा आपका नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है सॉलिबिलिटी। सॉल्यूट अगर पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा।
और तीसरा आपका होता है लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी आपकी क्या होती है, आपकी एनर्जी का वह माला का एक मोल क्रिस्टल, एक मोल सॉलिड को आयनों में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। और हाइड्रेशन एनर्जी आपका वह अमाउंट, एनर्जी का वह अमाउंट जो आपका वाटर में ऐड होने के लिए मिसिबल होती है, मतलब वाटर में मिक्स होने के लिए जितनी एनर्जी की अमाउंट चाहिए होती है उसको आपका हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू आपकी ज़्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से तो सॉलिड आपका वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, और लैटिस एनर्जी की वैल्यू आपकी कम है हाइड्रेशन एनर्जी से तो सॉलिड वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपका लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और गैस लिक्विड सॉल्यूशन इसके लिए अगले वीडियो में आपको